आप सभी को नमस्कार। हम लोग देखेंगे क्लास 7 का विज्ञान का जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज के पाचन का स्थान खाली स्थान है, इसमें रूमेन भर देंगे। रूमेन भर देंगे। अब देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, पहला का दूसरा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, इसमें खाली स्थान है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें भर देंगे। अब देखिए, तीसरा जो प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार के बराबर बने तो दर्पण खाली स्थान होगा, इसमें समतल दर्पण होगा। ठीक। अब देखिए, चौथा नंबर जो है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है, तो इसमें खाली स्थान में क्या कर देता है, तो लाल भर देंगे। नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से खाली स्थान का निर्माण होता है, तो जाइगोट्स का ये या युग्मनज का ये, दोनों में से कोई आप भर सकते हैं। तो देखिए, ये 7 क्लास का ये 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा आपका, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये आपका ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और लाल रंग दिया हुआ है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सही हेमोग्लोबिन। अब देखिए, दूसरा जो है अवतल लेंस है, तो ये आप सारी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका क सही होगा, यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान का पूर्ति करें, ये पहला था, और 2 नंबर में सही विकल्प चुनना है। तो 2 का तीसरा क्वेश्चन, कपड़ा धोने का साबुन है तो क्षारीय पदार्थ कैसा होगा, क्षारीय पदार्थ। अपशिष्ट जल है तो दूषित जल। दूषित जल को अपशिष्ट जल कहा जाता है। देखिए, और 5वां क्वेश्चन है दूसरा का, हमारा हृदय कितने भागों में बांटा है, तो 4 भाग, यानी इसमें 4 चेंबर होते हैं हृदय में। अब देखिए, 2 नंबर में कितना क्वेश्चन चुनना था, तो 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम लोग पांचों को देख लिए। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होता है तो सही। प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है तो सही। अब देखिए, चौथा है, तीसरा का चौथा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार अम्ल का उदाहरण है तो ये गलत। और 5वां हो जाएगा तीसरा का, सरल लोलक की गति आवर्ती होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्द में दें। धमनी और शिरा में अंतर लिखना है, तो उत्तर लिख देंगे। धमनी और शिरा में अंतर, एक तरफ धमनी और दूसरी तरफ शिरा लिखेंगे। धमनिया की भित्ति लचीला होता है और मोटा होता है, और शिरा में भित्ति पतली होती है। अब देखिए, दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तीसरा अंतर क्या होगा, धमनी में कपाट नहीं होता है, शिरा में कपाट होता है। अब देखिए, चौथा अंतर क्या लिखेंगे, धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है और शिरा में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब से प्रवाहित होता है, मतलब लगातार प्रवाहित होता है इसमें, तो शिरा में। इस प्रकार से हम लोग धमनी और शिरा में अंतर को भी हम लोग देख लिए हैं, यानी 4 नंबर का ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा का दूसरा। देखिए, चौथा का दूसरा जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें, तो आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, ये लिख करके डाल दे देंगे। और देखिए, यह सीधा तथा आभासी होता है, यह सीधा तथा आभासी होता है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। और देखिए, इसमें और क्या लिख सकते हैं,
यह दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो इस प्रकार से हम लोग समतल दर्पण का विशेषता या कहिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता को हम लोग इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 5वां जो क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखें। तो ये प्रश्न क्या है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं। और दूसरा या अथवा है, इसको कहिए अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जी अंगों का नाम लिखें। तो देखिए सबसे पहले अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो देखिए किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग के बाद जो शेष पदार्थ बचता है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जी अंग ये किडनी है। तो किडनी रक्त के प्लाज्मा तथा अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके पानी के माध्यम से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ये पहला अंग हो गया। अब देखिए किडनी, उसके बाद देखिए हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। दूसरा हम लिखे हैं फेफड़ा, तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। त्वचा, तीसरा त्वचा लिखे हैं, तो पसीना के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। यकृत अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया यूरिक एसिड को किडनी के माध्यम से बाहर निकलता है। ये सभी मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।